सुशांत केस में आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। इसके लिए सीबीआई ने उनको पहले ही सम्मन दे दिया है। हालांकि पूछताछ का वक्त तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि आज एक बार फिर से रिया का सीबीआई के सवालों से सामना होगा। कल भी रिया से सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सुशांत केस के दूसरे गवाहों से भी आज पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। सीबीआई की 3 टीमें जांच में जुटी हैं। इनमें से एक एसपी आज भी रिया से सवाल करेंगे। दूसरे आरोपियों के साथ बैठक कर भी रिया से सवाल किए जा सकते हैं। रिया से जो सवालों की लिस्ट तैयार की गई है वो अब तक अहम आरोपियों से 8 दिन तक की पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। इस पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने रिया से किए जाने वाले सवालों को लेकर काफी होमवर्क कर लिया है। जानकारी जुटाकर सीबीआई रिया से सीधे और साफ सवाल करेगी। मुख्य रूप से सीबीआई की जांच के केंद्र में रिया के अलावा उसके भाई शौविक, नीरज, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और केशव हैं। इनमें से 4 लोग उस वक्त सुशांत के घर मौजूद थे। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 3 आरोपियों से लगातार 8वें दिन भी पूछताछ हो चुकी है। अब इनका रिया से सामना कराने की भी तैयारी है। कल सीबीआई ने रिया से 10 घंटे की पूछताछ में दर्जनों सवाल किए। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुशांत के स्टाफ और उनके कथित दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ ऐसे पॉइंट्स लगे हैं जिन पर वो रिया को घेर सकती है। यही वजह सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया था। रिया से कई तरह के दस्तावेज लेकर पूछताछ किए जाने को आगे कहा गया है। इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, बैंक से हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात भी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टरी सलाह, अपॉइंटमेंट और थेरेपी सेशन की रसीदें भी मांगी गई थी। सीबीआई के एसपी समेत एक टीम ने रिया से पूछताछ की। सीबीआई की दूसरी टीम रिया के भाई शौविक से भी तमाम राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने रिया और शौविक से अलग अलग पूछताछ की है। रिया से जो अहम सवाल किए गए हैं उनमें सुशांत के साथ रिश्तों को लेकर 8 जून को घर छोड़ने के हालात के बारे में पूछा गया। इसके अलावा आर्थिक लेन देन को लेकर कई सवाल किए गए। रिया से पूछा गया कि क्या उसने सुशांत के खातों से पैसे अपने खातों में या उन कंपनियों के खाते में ट्रांसफर किए जिनमें वो और उसका भाई शौविक डायरेक्टर हैं। कल रिया से सीबीआई ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ रात को करीब 9 बजे खत्म हुई, जिसमें सीबीआई ने सुशांत की मौत से जुड़े हर सवाल पर रिया से जवाब मांगा। यूरोप ट्रिप, सुशांत की बीमारी, परिवार से रिश्ते, 8 जून का सच, हर वो सवाल जो सुशांत से जुड़ा हुआ था। रात को करीब 9 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने के बाद रिया अपने घर रवाना हुई, लेकिन घर के बाहर भीड़ की मौजूदगी की वजह से रिया ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां पर रिया ने सुरक्षा मांगी। जिसके बाद पुलिस की 2 टीम की मदद के बाद रिया अपने घर में दाखिल हुई। रिया के अलावा सीबीआई ने रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ की। शौविक से सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से भी पूछताछ की गई। पिठानी और नीरज के बयानों में अंतर दिखा, जिसके बाद दोनों से साथ में सवाल जवाब किए गए। रिया का एक और चैट सामने आया है, जिसमें रिया ड्रग्स की मांग कर रही हैं। चैट में रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष भी ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चैट में रिया के भाई शौविक का भी जिक्र है। ईडी ने गौरव आर्या को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्या को 31 अगस्त तक सुबह 11 बजे तक ईडी ऑफिस में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। रिया चक्रवर्ती के साथ गौरव की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, जिसमें दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातें हुई थी। गौरव गोवा में होटल चलाता है। टैलेंट मैनेजमेंट की टैलेंट मैनेजर जया शाह ने ईडी को अपने बयान में कहा कि उन्होंने कभी भी सीबीडी ऑयल जैसा कुछ किसी को सप्लाई नहीं किया है। जया शाह वही हैं जिनसे बातचीत की व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती के फोन से मिली है। जया के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कांटेक्ट किया था और बताया था कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने सीबीडी ऑयल को चाय या कॉफी के साथ लेने की नसीहत उन्हें दी थी।
जिससे एक्टर को रिलैक्स महसूस हो सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत केस में शुरुआती जांच शुरू कर दी है। कभी भी एनसीबी की तरफ से रिया को समन भेजा जा सकता है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम को लेकर मुंबई के डॉक्टरों से एम्स की टीम पूछताछ करेगी। सुशांत केस में ड्रग्स का जाल और लंबा और पेचीदा होता जा रहा है। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, इनसे रिया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रिया के व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ और चैट सामने आई है। इस चैट में भी ड्रग्स के लेन देन का जिक्र है। इस चैट में रिया सैमुअल मिरांडा से बात कर रही हैं। ड्रग्स लाने की बात हो रही है। सैमुअल से किसी अशोक नाम के शख्स से ड्रग्स लेने के लिए संपर्क करने की बात रिया सैमुअल मिरांडा से कर रही हैं। किसी आयुष नाम के शख्स का भी ड्रग्स से जुड़ी इस चैट में जिक्र है। एक चैट में रिया गांजा लाने की भी बात कह रही है। रिया कह रही है कि गांजे की जरूरत है, जबकि आयुष नाम का शख्स इस चैट में कह रहा है कि मैं रोल तैयार कर रहा हूँ। इसके पहले भी कई तरह के चैट सामने आई हैं, जिनमें नशीले पदार्थों का जिक्र है और इन्हीं चैट के आधार पर नारकोटिक्स विभाग की जांच शुरू हुई है। दिल्ली से गई टीम मुंबई में जांच शुरू कर चुकी है। कल ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने आज तक से कहा था कि जांच शुरू हो चुकी है और जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चली है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट। देखिए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने। आपको बता दूं कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है केपीएस मल्होत्रा ने। सुशांत केस में गोवा में भी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। गौरव आर्या की तलाश हो रही है। उसका होटल गोवा में है। रिया के ड्रग्स वाले चैट में गौरव आर्या का भी नाम सामने आया है। गौरव आर्या दिल्ली का कारोबारी और कुछ साल पहले ही दिल्ली से गोवा शिफ्ट हो गया था। उसके गोवा वाले होटल के बाहर ईडी ने नोटिस चिपका रखा है। ईडी के साथ ही खास तौर पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट गौरव की तलाश कर रही है। उसको सम्मन भी दे रखा है। नारकोटिक्स की दर्ज की गई रिपोर्ट में भी गौरव का नाम है। सुशांत की रहस्यमय मौत से ड्रग्स का कोई कनेक्शन जरूर है। रिया ने आज तक के इंटरव्यू में दावा किया था कि सुशांत काफी वक्त से ड्रग्स ले रहा था। हालांकि सुशांत के परिवार का आरोप है कि सुशांत को रिया ड्रग्स के रूप में धीमा जहर दे रही थी। रिया ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा था कि ना तो उसने कभी खुद ड्रग्स लिया है और न ही कभी सुशांत को दिया। सुशांत के घर में रहने वाले लोगों में से एक दो ने सीबीआई और मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत ड्रग्स लेता था। हालांकि अभी जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उससे पहले ही सीबीआई ने रिया को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया। अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से सीबीआई रिया से पूछताछ पूरी होने के बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया को तलब करेगा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मेरा नाम किजी बासु है। क्यों है मत पूछो, मुझे कैंसर है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिल बेचारा फिल्म में काम कर चुकी संजना सांगी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सुशांत के साथ जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। सुशांत को डिप्रेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। Didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. And when you're playing two cancer-stricken patients who are dealing with life being timed and dealing with such a heavy emotional narrative, we both used to be in very, very sinister, very, very serious states of mind at many, many points in time. There were days on set where, because of our characters' demands, I would just sit in a corner with earplugs in my head the entire day, do the shot, not speak to anyone, as would he. सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर हर दिन हो रहे नए नए खुलासों पर भी संजना सांगी ने अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ शोर शराबा हो रहा है, जबकि परिवार को शांति से इंसाफ मिलना चाहिए। All I mean by that is that the way to
there's family and people that were associated with him involved that are dealing with the tragedy. There's a lot of dignity and privacy that they deserve, which they just deserve. And if justice is the goal, then justice can also be achieved through calm and righteous means. संजना सांगी वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर मीटू के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। As a woman, I've said more than everything that I had to say. In fact, to your channels of India Today and Aaj Tak, and I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So yeah, I have nothing new to say at all. आपको बता दें कि संजना सांगी वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दिल बेचारा फिल्म में सुशांत के साथ काम किया था। दिल बेचारा सुशांत की आखिरी फिल्म थी जो हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। मेरठ में मूसलाधार बारिश के बाद परतारपुर थाने में जल भराव हो गया। आलम यह था कि लबालब भरे थाने में पुलिसकर्मियों और फरियादों को मेज के ऊपर पैर रखकर बैठना पड़ा। बारिश के बाद अचानक थाने की बत्ती गुल हो जाने से मुसीबत दोगुनी हो गई। पुलिसकर्मियों ने ऑफिस में रखे कंप्यूटर और कागजात को जैसे तैसे बचाया। गाजियाबाद में तूफानी बारिश के बाद शहर के तमाम इलाके पानी पानी हो गए। नगर निगम के दफ्तर के मुख्य गेट के बाहर पार्किंग एरिया में भी पानी भर गया, जिससे वहां काम करने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। नवयुग मार्केट में भी जल भराव हो गया, जिससे दुकानदारों और खरीदारों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। शहर का गौशाला अंडर ब्रिज तालाब में तब्दील हो गया, जिसमें डूबने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक गाय घास चरने लगी, तभी अचानक नैलचामी नदी में उफान आ गया। गाय तेज धार के बीच फंस गई। स्थानीय लोगों ने गाय के बाढ़ में फंसे होने की सूचना SDRF को दी। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। SDRF के 2 जवान कमर में रस्सी बांधकर उफनती नदी में उतरे। कई घंटे की मशक्कत के बाद गाय को नदी से बाहर निकाली जा सकी। मध्य प्रदेश के बैतूल में झमाझम बारिश के बाद सतपुड़ा डैम लबालब भर गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने डैम के 7 गेट खोल दिए हैं। 7 गेटों की ऊंचाई बढ़ाकर 5-5 फीट कर दी गई है। फिलहाल सतपुड़ा डैम से करीब 30,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। इससे तवा नदी के उफान पर आने से 32 गांवों का संपर्क टूट गया है। सरकार ने घोड़ा डोंगरी चोपना मार्ग को भी बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में शाहपुर से धमेटा के बीच शक्कर नदी उफान पर है। नदी पर बना पुल लहरों में समा गया है। इसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। लो लाइन इलाकों में पानी भरने से सैकड़ों लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। कई कच्चे मकान धराशायी हो जाने से कुछ लोगों के सर से छत छिन गई है। बाढ़ और बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ तक त्राहिमाम कर रहा है। उत्तराखंड के कालाडूंगी में तो बरसाती नाले ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि देखते ही देखते कार नाव की तरह बहने लगी। कार में सवार पति पत्नी कार में बहते हुए काफी दूर तक चले गए। बरसाती नाले के कारण कार काफी दूर तक बहते हुए चली गई। बाद में चीख पुकार मची तो लोगों ने बचाया। होशंगाबाद में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बारिश से उफनती बंगवारी नदी का पानी पुल के ऊपर बहने लगा। एक बाइक वाले ने पार करने की हिमाकत तो दिखाई, लेकिन उसका क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। ये तो शुक्र है कि रास्ते में बिजली का पोल आ गया और तीनों बाइक सवारों ने उसे पकड़ लिया। बाद में गांव वालों ने रस्सी से तीनों की जान बचाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटे से बारिश आफत बन रही है। मकानों दुकानों में बारिश का पानी घुसने लगा है। सड़कों पर सैलाब का सा मंजर है। बैंक के अंदर पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुलबाहा नदी में उफान से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। छिंदवाड़ा में नदी के किनारे बना राधा कृष्ण का मंदिर पानी में समा गया है। हालांकि हर साल बारिश में मंदिर आधे से अधिक डूब जाता है, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक इसकी सुध नहीं ली है। छिंदवाड़ा के ग्राम कुकड़ा
बीसापुर गांव के बीच कुलबहरा नदी उफान होने से बाढ़ का पानी चेतन ब्रह्मचारी के आश्रम तक पहुंच गया। आश्रम में ब्रह्मचारी फंस गए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन रास्ते में नदी नाले में उफान की वजह से पुलिस टीम आने में असमर्थ रही। तो ग्रामीण युवाओं ने ही हिम्मत जुटाई और ब्रह्मचारी जी के आश्रम पहुंचे और उनको आश्रम से अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कोरोना महामारी के बीच बिहार में डिजिटल चुनाव प्रचार होगा। कमल कनेक्ट ऐप के जरिए बीजेपी वोटरों तक पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि कमल कनेक्ट एक लो इंटरनेट ऐप है जो इंटरनेट की कम स्पीड में भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इस ऐप का बिहार जैसे राज्य में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज, खासतौर पर बिहार राज्य के लिए किए कामों और योजनाओं को इस ऐप के जरिए वोटरों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसके अलावा बिहार सरकार के पिछले 5 साल का कामकाज भी ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की रणनीति है। बिहार की राजनीति में आज नया मोड़ देखने को मिलेगा। रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोधी रामा सिंह आज आरजेडी में शामिल होंगे। रामा सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सहमति मिलने के बाद ही मैंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने की अटकलों के बाद ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। रामा सिंह पहले एलजेपी में थे। संसद सत्र से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। स्टाफ और परिवार की भी जांच होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक सभी सांसदों के स्टाफ और परिवार का भी टेस्ट किया जाएगा। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो सकता है। इसके लिए कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। सत्र शुरू होने से 72 घंटे के पहले सभी सांसदों का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल स्थगित किए जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल स्थगित नहीं करने की अपील की है। उनके मुताबिक जब सांसद सवाल ही नहीं पूछ सकेंगे तो फिर ऐसे सत्र का क्या मतलब। 2 पन्ने की चिट्ठी में उन्होंने इस मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे बरकरार रखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान हो गई है, जिनमें एक आतंकी शकूर परले अल बद्र संगठन से जुड़ा था, जबकि दूसरा आतंकी सुहेल भट्ट है। भट्ट ने पिछले दिनों खान मुह के सरपंच का अपहरण कर हत्या कर दी थी। सेना ने बताया कि आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 3 पिस्टल बरामद की गई है। यहां पिछले 2 हफ्तों में अब तक 10 दहशतगर्द मारे गए। यूपी के बलरामपुर में आतंकी मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ के केस की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। बलरामपुर के एसपी देवरंजन वर्मा ने SHO, SI समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी के ठिकाने से जिहादी साहित्य, आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली बम लगी जैकेट और 30 किलो विस्फोटक बरामद किया है। लेकिन स्थानीय थाने की टीम ने कुछ भी बरामदगी नहीं की थी, जबकि गांव के कब्रिस्तान में ISIS आतंकी ने बम विस्फोटक का ट्रायल किया था। उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने खुदाई कर एक घर से 4 लाशें बरामद की। चारों लाशें बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी 2 बेटियों की हैं। पुलिस को किसी अज्ञात शख्स ने फोन पर इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने खुदाई कराई और चारों लाशें बरामद की। आरोप है कि बड़ी बेटी ने जमीन हड़पने के लिए अपने पति के साथ मिलकर माँ बाप और 2 सगी बहनों का कत्ल कर दिया और फिर कानून से बचने के लिए घर में गड्ढा खोदकर लाशें दबा दी। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में कैमरी थाना क्षेत्र में लूट के बाद हत्या से सनसनी फैल गई। पेट्रोल पंप के मालिक के भाई से 2.5 लाख रुपए लूटने के बाद बदमाश हत्या कर फरार हो गए। ये वारदात बदमाशों ने रात 9 बजे अंजाम दी।
जब पेट्रोल पंप मालिक के भाई रात 12 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो खोजबीन शुरू हुई। उनका शव खेतों में पड़ा मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 8 हाईवे लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी गाड़ियों में सवारियां बिठाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 1 लग्जरी गाड़ी, 3 बाइक, 19 मोबाइल और 2 कट्टे बरामद किए हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। कराची का हाल बेहाल है। ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं। कराची और आसपास के इलाकों में बाढ़ से पिछले 4 दिनों में 23 लोगों की मौत की खबर है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में आए फ्लड फ्लश ने 16 लोगों की जिंदगी ले ली। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 39 लोगों की मौत की खबर है। अफगानिस्तान में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस तबाही में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है और वहीं करीब 200 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। जापान में सबसे ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद जापान में संभावित प्रधानमंत्री के नामों की अटकलें लगने लगी हैं। इनमें पूर्व डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, पूर्व विदेश मंत्री फ्यूमियो किशिदा और डिफेंस मंत्री तारो कोनो के नाम रेस में सबसे आगे हैं। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के समापन सत्र में शानदार आतिशबाजी और ओपरा सिंगिंग का आयोजन हुआ। अपने आखिरी भाषण में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी को बढ़ावा देने और स्पेस एक्सप्लोरेशन पे कई बड़े दावे किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को रोकने के लिए व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के सामने अश्वेतों के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा भी उठाया। तेल रिफाइनरी की मल्टीनेशनल कंपनी शेल के लंदन स्थित मुख्यालय के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और उसे तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि कंपनी के कामकाज और तौर तरीके से जलवायु बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के आंकड़े अब 2 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोविड-19 से अब तक 8,37,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1 करोड़ 71 लाख लोग रिकवर हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और भारत पर वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव है। लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के मामले बढ़कर अब 70 लाख के पार हो गए हैं। अकेले ब्राजील में कोरोना के केस 38 लाख के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों के भीतर 1,18,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 1,000 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।